ट्रेडिंग की दुनिया में स्वागत है। आज हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न की चीरफाड़ करने वाले हैं जो अक्सर ट्रेडर्स को या तो हीरो बना देता है या फिर जीरो। जी हां, बात हो रही है हैमर कैंडलस्टिक की। तो सवाल यह है कि ये दोस्त है या दुश्मन। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये मार्केट की एक बड़ी सच्चाई है। अक्सर लोग हैमर को एक जादुई सिग्नल मान लेते हैं और बस यहीं से नुकसान का खेल शुरू हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, अकेला हैमर कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक पहेली का छोटा सा टुकड़ा है। असली कहानी इस बात में छिपी है कि ये चार्ट पर कब, कहां और क्यों बन रहा है। याद रखिए, ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो चलिए इस मिथक की परतें उधेड़ते हैं। हम देखेंगे कि किताबों में सिखाया जाने वाला सीधा साधा हैमर असल मार्केट में कितना अलग बर्ताव करता है, और ये जानना क्यों किसी भी ट्रेडर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। जो ट्रेडिंग की किताबें हैं वो हमें एक बड़ी सिंपल सी तस्वीर दिखाती हैं। डाउन ट्रेंड खत्म, हैमर बना, मतलब खरीदने का टाइम आ गया। लेकिन रियल मार्केट वो इतना सीधा नहीं चलता, है ना? असलियत में हर हैमर अपने साथ सवाल लेकर आता है। ये बना कब? क्या इसके नीचे कोई मजबूत सपोर्ट है? और सबसे जरूरी, इसके बनने के पीछे की असली वजह क्या है? अच्छा, इससे पहले कि हम हीरो और विलन की कहानी में आगे बढ़ें, पहले ये समझते हैं कि ये कैंडल आखिर है क्या। मतलब इसकी बनावट, इसकी एनाटॉमी हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में क्या बताती है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो हैमर एक ना कहने वाली कैंडल है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, पर बायर्स ने कहा नहीं, ये दाम मंजूर नहीं है, और उन्होंने जोर लगाकर कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। ये एक रिजेक्शन है। और यहीं आता है $1,000,000 का सवाल। अगर मार्केट ने नीचे के दाम को ना बोल दिया, तो क्या इसका मतलब है कि अब वो पक्का ऊपर ही जाएगा? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर ट्रेडिंग में होता है, इतना आसान नहीं है। एक सीधी ना का मतलब हमेशा हां नहीं होता। और बस यहीं पे हैमर अपना विलन वाला रूप दिखाता है। ये एक ऐसा मीठा जाल बन जाता है जिसमें नए ट्रेडर्स ये सोचकर फंस जाते हैं कि उन्होंने बॉटम पकड़ लिया है। चलिए देखते हैं कि ये जाल आखिर बिछाया कैसे जाता है। एक हैमर के धोखा देने की संभावना सबसे ज्यादा तब होती है जब वो एक तेज गिरावट के बीच में कहीं हवा में बन जाए जहां नीचे कोई मजबूत सपोर्ट जोन ना हो। अगर अगली कैंडल भी ऊपर जाने में आनाकानी करे तो समझिए ये एक ट्रैप हो सकता है। ये अक्सर बड़े प्लेयर्स की चाल होती है, छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए। इसे लिक्विडिटी कलेक्शन कहते हैं। और यही है वो सबसे आम गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। चार्ट पर एक हरी हैमर दिखी नहीं कि दिमाग में बस एक ही बात आती है, बाय करो। ना कॉन्टेक्स्ट देखा, ना अगली कैंडल के कंफर्म करने का इंतजार किया, और नतीजा, ट्रेड फंस जाता है और फिर बेचारा हैमर बदनाम हो जाता है। तो फिर इस धोखे से बचे कैसे और असली हीरो हैमर को पहचाने कैसे? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड को पहचानने में मदद करेगी। तो फर्क साफ है। विलन हैमर कब बनता है? जब गिरावट बहुत तेज हो, नीचे कोई सपोर्ट ना हो और कोई कंफर्मेशन ना मिले। और हीरो हैमर वो तब बनता है जब गिरावट थक चुकी हो, एक मजबूत डिमांड जोन पर, और सबसे जरूरी, जब अगली कैंडल ऊपर जाकर उसे कंफर्म कर दे। इन नियमों को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लीजिए। पहला, हैमर हमेशा एक जरूरी सपोर्ट या डिमांड जोन पर बनना चाहिए। दूसरा, यह देखना जरूरी है कि गिरावट की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। तीसरा, सब्र रखें और अगली कैंडल के कंफर्म करने का इंतजार करें। और चौथा, अपना स्टॉप लॉस सिर्फ हैमर की पूंछ के नीचे नहीं, बल्कि उस पूरे सपोर्ट स्ट्रक्चर के थोड़ा नीचे लगाएं। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में जादू की छड़ी नहीं है। असली पावर कॉन्टेक्स्ट को समझने में है। हैमर पे भरोसा करने से पहले मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर पर, उसके माहौल पर भरोसा करना सीखना होगा। तो अगली बार जब चार्ट पर कोई हैमर दिखे तो सिर्फ पैटर्न को नहीं, बल्कि पूरी कहानी को पढ़ने की कोशिश करें। अगली बार हम शूटिंग स्टार कैंडल के धोखे की पड़ताल करेंगे, जो अक्सर ट्रेडर्स को एक नकली रिवर्सल के जाल में फंसाता है। हमारे साथ बने रहिएगा।